अनुदेशक, शिक्षा मित्र, सबके सवाल खड़े हुए हैं। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो संगठनों के लोग हों या फिर सरकार के दलाल हों, मुझे ये कतई कह देने में डर नहीं लगता है कि वो एक तरीके के सरकार की दलाली करते हैं, अपने मंसूबे पूरे करते हैं और अपने संगठन के सेल करते हैं। मैंने देखा था किसान आंदोलन में कई नेता, आप तो खुद गवाह हैं, कई नेता, एक दिन मुलाकात हो रही थी सरकार के बड़े संगठनों से, त्रिपाठी जी भी हमारे साथ थे, हम और त्रिपाठी जी भाग के आए दूसरी जगह जहां धरना चल रहा था। अब आंदोलन खत्म हो गया तो कह देने में कतई दिक्कत नहीं है। उसे देश के बड़े कैबिनेट मंत्री जो सरकार के नंबर 2 और 3 में गिने जाते हैं, उनसे किसान नेताओं की मीटिंग थी और उस मीटिंग का परिणाम ये हुआ कि एक बॉर्डर पर आंदोलन खत्म हो गया। उन्होंने कहा सरकार ने बोल दिया है, हम तुम्हारी सभी मांगे मान लेंगे। आज वो नेताजी भी है, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था तुरंत मुहैया हो गई थी। तो ये सब चलता है, सरकार का काम होता है आंदोलन ना होने देना, चाहे वो गांधीगिरी से हो, चाहे वो नाराजगी से हो। तो सरकार का काम होता है संगठन तोड़ो, आगे बढ़ो। वही बात है कि फूट डालो और राज करो, और फिर सरकार होती है। अगर कोई घटना बंगाल में घट जाए तो प्रधानमंत्री का मंसूबा दूसरा होता है, और वो अपने राज्य में घट जाए तो मंसूबा दूसरा। सरकार होती है, सरकार के पांव में सब समाहित है। वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी आदेश कर सकती है, कुछ भी तुमसे कह सकती है, लेकिन आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते, ये आप में औकात नहीं है। आपका काम है सिर्फ ईवीएम का बटन दबाना और सरकार को चुन देना। इसके अलावा हमें नहीं लगता किसी भारतीय में ये क्षमता बची है कि वो आंख में आंख डालकर अपने जनप्रतिनिधि से सवाल कर सके कि आप चुने जाओगे तो हमारी पेंशन चालू करोगे, आप चुने जाओगे तो क्या हमें नियमित करोगे, आप चुने जाओगे तो ये हमारा रोड है खराब, इसे आप संभालोगे, आप चुने जाओगे तो ये हमारा पुल कमजोर है, क्या इसे संभालोगे, आप चुने जाओगे तो क्या ये जो घटना घटी है इन पर कोई बयान दोगे? कोई नहीं दोगे, क्योंकि हम सिर्फ अब मूक दर्शक की भांति देखने का काम करते हैं। हम ये बताते हैं उसने अच्छा किया, हम ये कभी नहीं कहते कि मेरा बेटा भी अच्छा करने वाला है। हम ये तो कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो जाता, लेकिन ये चाहते हैं पड़ोस के घर में पैदा हो जाता, हमारा बेटा फांसी पे न चढ़ जाता, पड़ोसी का चढ़ जाता। तो ये कब तक भगत सिंह पैदा करते रहोगे दूर बैठ के? एक दिन आपको खुद अपना जज्बा खुद अख्तियार करना होगा। विक्रम सिंह, संविदा के सब रेडी हो चुके हैं, सब जगह रोज नए आदेश आ रहे हैं। आप चूंकि संगठन के अध्यक्ष हो, अब कितने लोग आपको अध्यक्ष मानते हैं ये तो आप तय करोगे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो मानते हैं वो तो आपसे सवाल करते होंगे कि हमारा क्या होगा। जनाब अली गाना है वो जनाब अली जी सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार सर। और सर मैं कहना ये चाहूंगा, जो इस समय जो कई प्रदेशों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने की बात है, समायोजित करने की बात है, तो अभी जितने राज्यों में हुए हैं वो सब गैर भाजपा राज्य हैं। अभी किसी भी भाजपा के राज्य में संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात नहीं हुई है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक राज्य में कोर्ट ने आदेश किया, उत्तराखंड में तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है, ये और एक खबर। जी सर, और जबकि आप देखिए सर, नई शिक्षा नीति भारत सरकार लेकर आई, मोदी जी लेकर आए, और उस नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि संविदा की प्रक्रिया को